सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कहानी कला के तत्वों के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप कहानी की समीक्षा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य की 3 सर्वश्रेष्ठ कहानियों 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी व आकाशदीप जयशंकर प्रसाद में से एक आकाशदीप छायावाद के आकाशदीप श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी सुखांत एवं दुखांत के परंपरागत ढांचे में बंधने से इनकार करती हुई अपने लिए प्रसादांत नामक नया प्रतिमान तैयार करती है। आकाशदीप कहानी इन्हीं सुखांत एवं दुखांत दोनों किनारों से टकराती हुई प्रसादांत नामक समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। कथानक या कथावस्तु। प्रसाद जी की कहानियों में प्रायः सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित कथानकों की योजना देखने को मिलती है। आकाशदीप कहानी भी इसका अपवाद नहीं है। इस कहानी का कथानक संक्षिप्त है क्योंकि कहानी भाव प्रधान है। घटनाओं के कम होने के कारण ही कथानक के आगे बढ़ने की गति थोड़ा धीमी पड़ जाती है, लेकिन कहानी का पाठन करने पर अंततः पाठक के हाथ में कथानक सूत्र स्वयं ही आ जाते हैं और पाठक त्याग और निश्चल प्रेम के रस से आप्लावित हो जाते हैं। प्रसाद जी ने कहानी का आरंभ अत्यंत रोचक संवाद शैली के द्वारा किया है। इसको नाटकीय संलाप शैली भी कहते हैं। चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी जीवन से स्वतंत्रता के जीवन की ओर अग्रसर करने में कहानीकार का कौशल प्रशंसनीय है। 2-3 दिन की घटनाओं को भी सुंदर व आकर्षक रीति से इस प्रकार विकसित किया गया है कि पाठक कथा में तल्लीन होता हुआ घटना के क्रम के साथ ही साथ अग्रसर होता जाता है। पाठक की उत्सुकता अपनी मातृभूमि से दूर विदेश में चंपा और बुद्धगुप्त के जीवन के विषय में बढ़ती ही चली जाती है। उनके विषय में पाठक के हृदय की आशंका उसकी उत्सुकता को प्रेरित करती चलती है। इस प्रकार कथानक का विकास कलात्मक रीति से अग्रसर होता जाता है। घटनाक्रम के अनुसार 5 वर्ष का मध्य का समय कहानी कला में काल व्यवधान के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि बाली, जावा, सुमात्रा द्वीपों के वाणिज्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने और अधिकार जमाने के लिए बुद्धगुप्त को पर्याप्त समय लगता है। प्रसाद जी ने कहानी के विकास क्रम से इस सुदीर्घ काल के व्यवधान को दूर कर बड़े कौशल से घटनाओं को एक सूत्र में पिरोया है और पाठक की कल्पना को गतिशील बनाने के लिए सब कुछ उस पर ही छोड़ दिया है। अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध का संकल्प लिए हुए चंपा का हृदय जब बुद्धगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसकी ओर आकर्षित होता है, तब उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे चंपा और बुद्धगुप्त के सम्मिलन के साथ कथानक आगे बढ़ता गया है और चंपा के एक समाज सेविका बन जाने के साथ उसका पर्यायवसान हो जाता है। अगला है बच्चों पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में पात्र योजना का संयोजन करते समय पात्रों की भीड़ इकट्ठा नहीं की है। उन्होंने गिनती के पात्रों की सर्जना करके उनके चरित्रों को अपनी कवित्वपूर्ण कल्पना शक्ति के द्वारा बड़े मनोयोग से संवारा है। उनकी
प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप में भी गिनती के पात्र हैं। कहानी की नायिका चंपा कहानी की सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण पात्र है। बुद्धगुप्त कहानी का नायक है। इन दोनों के अतिरिक्त पोताध्यक्ष मणिभद्र ही कहानी का उल्लेखनीय पात्र है। सहचरी के रूप में चंपा के साथ जया नामक युवती भी है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य पात्र नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। इस प्रकार आकाशदीप में पात्रों की संख्या सीमित ही है। कहानी के नायक और नायिका दोनों का चरित्र चित्रण जयशंकर प्रसाद जी ने अत्यंत विस्तार पूर्वक किया है। दोनों युवा हैं, उनमें यौवन का उन्माद है, किंतु उसकी उच्च श्रृंखलता कहीं नहीं है। दोनों परस्पर एक दूसरे को स्नेह करते हैं, किंतु कहीं भी मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। कहानी की नायिका चंपा के चरित्र को प्रसाद जी ने बड़े मनोयोग से सृजित किया है। उसका चरित्र बुद्धगुप्त से कहीं अधिक पवित्र, उज्ज्वल, पूजनीय और नमनीय है। मानव सेवा के लिए वह जहाँ अपने व्यक्तिगत प्रेम को न्यौछावर कर देती है, वहीं मातृभूमि से बिछुड़ने की पीड़ा को सहर्ष स्वीकार करती है। उसके चरित्र का यही आदर्श उसे पूजनीय और नमनीय बना देता है। अगला पॉइंट है कथोपकथन अथवा संवाद। आकाशदीप कहानी में कथोपकथन पात्रों के चरित्र चित्रण में अत्यंत ही सहायक हुआ है। प्रसाद जी उच्च कोटि के नाटककार भी हैं, इसलिए उनकी कहानियों में नाटकीयता के दर्शन भी होते हैं। कथानकों को आगे बढ़ाने एवं पात्रों का चरित्र चित्रण करने में प्रसाद जी ने प्रचुरता से संवादों का प्रयोग किया है। संवादों की अधिकता के कारण आकाशदीप कहानी नाट्य रूपांतरण लगती है। इस कुशलता से संवादों की श्रृंखला को पिरोया गया है, वह यथार्थ स्वाभाविक बन पड़ा है। कहानी की शुरुआत में चंपा और बुद्धगुप्त के संवाद दर्शनीय हैं। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। शस्त्र मिल जाएगा। मिल जाएगा? पोत के रज्जु काट सकोगे? हाँ। आकाशदीप कहानी में सर्वत्र कवित्व का पुट भरा पड़ा है, जो पाठक को स्वर्गीय आलोक से भर देता है। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप के संवादों की अन्य विशेषताएं हैं दार्शनिकता, जीवंतता, व्यवहारिकता, जो पात्रों के अंतर्द्वंद और मनोभावों को बड़ी सहजता से प्रस्तुत करती हैं। अगला है देश, काल एवं वातावरण। मध्यकालीन भारत के सभ्यता और संस्कृति के आदर्शमय वातावरण को उपस्थित करने में आकाशदीप कहानी अनुपम है। चंपाद्वीप में भारत की उच्च सभ्यता और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के द्वारा भारत से बाहर विदेशों में भी भारतीय वातावरण उत्पन्न करने का सफल प्रयत्न हुआ है। ऐतिहासिकता के साथ यथार्थ और आदर्श का
सम्मिश्रण कर कल्पना द्वारा आदर्श मानवता का सजीव चित्रण करने में प्रसाद जी को सफलता प्राप्त हुई है। यह कहानी समुद्री पृष्ठभूमि से आरंभ होती है। प्रसाद जी ने कहानी में समुद्री वातावरण को किस प्रकार साकार किया है, उसका एक वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विलीन थी। आकाशदीप की ही एक शारदीय निशा का यह वातावरण किस सहृदयी के मन में शीतलता न भर देगा। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। अगला है भाषा शैली। प्रसाद जी पहले कवि हैं, फिर नाटककार और उसके पश्चात कहानीकार। अतः आकाशदीप कहानी की भाषा साहित्यिकता और कल्पना के कारण अन्य कहानियों की अपेक्षा कुछ क्लिष्ट है, परंतु उसमें भावानुकूलता और सरस प्रवाह है। उचित अवसर पर भाषा में ओज और माधुर्य गुणों के कारण संस्कृत तत्सम शब्दों से अपूर्व भावों को व्यक्त करने में प्रसाद जी ने विशेष सफलता प्राप्त की है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। इस कहानी में जिन मुख्य शैलियों का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है वे इस प्रकार हैं। वातावरण एवं भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण करने में वर्णनात्मक शैली का सफल प्रयोग किया है कहानीकार ने। नाटकीय संलाप शैली व संवाद शैली का प्रयोग कहानी के आरंभ में रोचकता और आकर्षण उत्पन्न कर देता है। कहानी के मध्य भाग में भी इस शैली के द्वारा नाटकीयता का गुण आ गया है। पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक शैली का सफल प्रयोग और सुंदर और कलात्मक प्रयोग हुआ है। विचारात्मक गंभीर शैली में मानसिक भावों और अंतर्द्वंद के स्पष्टीकरण के उत्कर्ष को चित्रित किया गया है। अगला है उद्देश्य। प्रसाद जी द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का एक भी पात्र ऐतिहासिक नहीं है, किंतु देश काल एवं वातावरण के अद्भुत चित्रण के कारण यह कहानी ऐतिहासिक प्रतीत होती है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य चरित्रों में व्याप्त अंतर्द्वंद के माध्यम से मानवीय मन की विशिष्ट सत्यता का उद्घाटन है। साथ ही साथ प्रेम और कर्तव्य के सुंदर संघर्ष में अंततः प्रेम पर कर्तव्य की विजय की घोषणा के द्वारा कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देना भी इस कहानी का एक महान उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रसाद जी द्वारा रचित उनकी एक अन्य कहानी पुरस्कार भी पठनीय है। बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने
आकाशदीप कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यदि कहीं आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।